पत्र में जो 5 बिंदु मुख्य रूप से रखे गए हैं और हमारा राष्ट्रीय स्लोगन उसमें आया है कि हाथ बदलेगा हालात। इसमें पहला युवा न्याय, दूसरा नारी न्याय, तीसरा किसान न्याय, चौथा श्रमिक न्याय और 5वां हिस्सेदारी न्याय है। इन 5 न्यायों के साथ 25 जो गारंटी है उस पर आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ये न्याय पत्र हमारा कांग्रेस गारंटी कार्ड के रूप में जारी किया। और इसमें जो युवा न्याय में हमने मुख्य बात रखी है कि 1 लाख का वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की रहेगी। उसके बाद नारी न्याय में मुख्य बात है 1 लाख हर साल हर गरीब महिला को दिया जाएगा। कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले वाले जो किसान न्याय को लेकर ये मुख्य बिंदु है। चौथा श्रमिक न्याय जिसमें 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी मनरेगा के जो मजदूरों को। मनरेगा की स्थिति इस समय सबसे हालत खराब है, परंतु श्रमिक न्याय के माध्यम से कांग्रेस गारंटी कार्ड के रूप में न्याय पत्र में ये चीज़ें लाई है। वही हिस्सेदारी न्याय में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसमें सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती को प्राथमिकता दी गई है। इन 5 बिंदुओं पर कांग्रेस गारंटी कार्ड हमारा चालू किया गया है, जिसमें 5 गारंटी 5 पिलर हैं हमारे न्याय के और इसमें 25 गारंटी दी गई है। अब इन सब बिंदुओं को लेकर आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा भी हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। इस बीच में हमारी साथी प्रवक्ता सुश्री स्पर्श चौधरी नारी न्याय और युवा न्याय पर आपको कुछ बातें रखेंगे। हम पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा महिला होने के नाते में मैं कहूँगी कि अगर एक किसी तबके ने सबसे ज़्यादा अन्याय महसूस किया है तो वो है नारी, वो है महिला। तो जब माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए, जैसा राजकुमार जी ने भी बताया, तो उनके पास तमाम तबकों की महिलाएं आई अपने अपने दुख लेकर, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। उसी से उपजा है हमारा नारी न्याय का पत्र, जिसमें हम समता, समानता और सुरक्षा की पहलुओं पे बात करते हैं। तो ये नारी न्याय गारंटी पत्र मुख्यतः 5 पिलर्स पर आधारित है। तो नारी न्याय गारंटी पत्र ये कहता है, सबसे पहले एक महालक्ष्मी योजना की बात की गई है। घर की सबसे बुजुर्ग महिला को, हर गरीब परिवार की बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 8500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो उस परिवार की गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के भी काम आएगा। इसके अलावा आधी आबादी पूरा हक के तहत 2025 से हम केंद्रीय भर्तियों में सभी स्तर की, हर ग्रेड की, हर लेवल की केंद्रीय भर्तियों में महिलाओं को पूरी आधी वैकेंसीज जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं जब भी हमारी सरकार बनती है। तो उसके पश्चात हम एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है, जो नारी आरक्षण की बात की जाती है विधानसभाओं में, संसद में। तो उसके तहत एक बिल लाया गया जिसके तहत ये नहीं बताया गया कि वो कब आएगा, तो परिसीमन की कुटिल कंडीशंस लगा दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो हमारा ये कहना है कि अब हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद 2025 के विधानसभा चुनावों में हम 33% महिलाओं को रिजर्वेशन, आरक्षण, उनकी जायज़ जगह देने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, अधिकार मैत्री। तो ज़मीन पर जब आप काम करते हैं तो आप पाते हैं महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी होती है, उन्हें अपने सुख दुख लेकर किसके पास जाना चाहिए नहीं पता होता। तो अधिकार मैत्री का जो हम बात लेकर आए हैं वो कहता है हर पंचायत में महिला के लिए एक उसके अधिकार, कानूनी अधिकार बताने वाली एक पैरा लीगल महिला उनके साथ होंगी हर पंचायत में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हम सभी पढ़ लिख कर अब दूसरे शहर जाते हैं, किसी जिला हेडक्वार्टर में जाते हैं, लेकिन हमारे पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास नहीं होते। तो सावित्रीबाई फुले छात्रावास ये हम 2 गुनी संख्या करने जा रहे हैं। इसके
जी हॉस्टल छात्रावास जो है उसको हम दोगुनी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपने अक्सर धरने पर देखे होंगे चुनावों के आसपास, अक्सर उनके वेतन इतने कम होते हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया तो मैं जानती हूँ। उसी के लिए केंद्र सरकार का जो हिस्सा है आशा वर्कर्स को दिया जाने वाला, उसको हम दोगुना करेंगे। इसके साथ जब 2500 से ज़्यादा आबादी होगी तो हम ज़्यादा आशा कार्यकर्ता लाएंगे। तो हम महिलाओं के रोजगार की बात भी कर रहे हैं, यहाँ स्वास्थ्य की बात भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात है, वैसे तो बहुत सारे हमने बातें की हैं हमारे न्याय पत्र में, जिसमें हम समान वेतन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे ही लाए हुए यौन शोषण अधिनियम, जो कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम की बात होती है। आपने देखा होगा हमारी पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ। तो उसके लिए हमारे न्याय पत्र में कहा गया है कि जो खेल निकाय हैं उनमें इस तरीके से मानदंड रखे जाएंगे कि यौन दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, जो गलत तरीके से निष्कासन जैसी जो महिलाओं को चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। सही तरीके से, न्याय संगत तरीके से महिलाओं को भी खेल निकायों में प्रतिनिधित्व मिले, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा हमने हमारी महिला पहलवानों के मामले में देखा। इसके अलावा आप जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन की हम बात करते हैं, वो बहुत कम होती है। तो 200 से 600 का जो रेंज है, इसको जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है उसको हम मिनिमम 1000 करने जा रहे हैं इस न्याय पत्र के अनुसार। तो ये हमारा नारी न्याय का एक मोटा दर्शन है। बाकी बहुत सारी चीज़ है जिसमें हम जो कानून है जिनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है उस पर भी काम करेंगे और बराबरी की जगह लाने जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे युवा न्याय पर बात करना चाहूँगी। इसमें महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50% नौकरियों के लिए भी आरक्षण का मुख्य प्रावधान रखा गया। तो इसमें मैं युवाओं की बात करना चाहूँगी सबसे। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, इस समय आप पूरे देश में एक समस्या देख रहे होंगे, सब सड़कों पर हैं हमारे युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरियां हो। नौकरी क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं समय से नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने पहली नौकरी पक्की गारंटी, जो हमारा सबसे पहला न्याय पत्र के तहत वादा है, इसमें हम प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाएंगे। यानी अधिकार बनेगा काम सीखना, और उसके लिए आपको पहले साल में 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और कौशल विकास मंत्रालय में काम किया मैंने, तो एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और हम सभी जानते हैं कि जिसमें कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं उन्हीं को अगर रोजगार के रास्ते खुलते हैं। तो ये जो पहली नौकरी पक्की गारंटी इसी के तहत कहा गया है। इसका खर्चा नियोक्ता और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। इसके अलावा पेपर लीक, पिछले 7-8 सालों में 70 से अधिक बार पेपर लीक की घटनाएं हमने देखी। तो कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए, जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, उसके पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करेंगे, अलग से कानून लाया जाएगा, और जो अभी तक इसके भुक्तभोगी हैं, जो बच्चे परेशान हुए हैं, उन्हें आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, अखबारों में, राज्यसभा, लोकसभा के पटल पे कहा गया है कि वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसी सरकार में है, तो 30 लाख मौजूदा वैकेंसियाँ स्वीकृत इनमें से हैं काफ़ी, उन्हें हम भरेंगे उन्हें। और इसके अलावा जो पंचायत और शहरी निकाय के जो वैकेंसीज हैं उनके साथ मिलकर समय सारणी बनाकर इसे भरा जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी। इसके अलावा हम युवा रोशनी स्कीम है, उसमें हम फंड ऑफ फंड्स योजना जो स्टार्टअप के लिए होती है उसका पुनर्गठन करेंगे। देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किया जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि 40 साल से कम उम्र के युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दर ना भटके, उन्हें सही तरीके से ये सुविधा मिल सके। इसके अलावा शैक्षणिक ऋण जो 15 मार्च तक के जितने शैक्षणिक ऋण हैं उन्हें ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा। और खेल के क्षेत्र की जो उभरती प्रतिभाएं हैं, युवा हैं, उन्हें 21 साल से कम उम्र के युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके अलावा शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे न्याय के वादे हैं, जिसमें एक और खास मैं बताना चाहूँगी
कि जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हम सरकारी सामुदायिक कॉलेज, जहां सर्विस सेक्टर के, सेवा क्षेत्र के, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आतिथ्य हो, पैरामेडिकल, उसके कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस सभी के मूल में ये है कि युवा कुशल बने, रोजगार के लिए जो उसका मूलभूत उसको एक समाज सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, उसे दिया जाए। प्रावधान भी इसमें रखा गया है। वहीं किसानों के लिए मुख्य चीज MSP की गारंटी और स्वामीनाथन फार्मूले को लागू करने की भी बात हमारे गारंटी कार्ड में कही है। वहीं कर्ज माफी को जो है वो पूरा प्लान सहित उसको विधिवत रूप से कानूनी अमला पहनाकर परमानेंट एक आयोग बनाया जाएगा, जिसमें इसको 30 दिन की अवधि में इसका निराकरण किया जाएगा। और बीमा भुगतान जो फसल के लिए बार बार जो किसान परेशान होते हैं, कभी पटवारी, कभी RI, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, तो इनके लिए दर दर ना घूमना पड़े हमारे किसान भाइयों को। इसके लिए 30 दिन के अंदर उसका पूरा वहाँ पर जो आयोग बनेगा उसी में उसका निर्णय होगा और बैंकों में खाते में ट्रांसफ़र भी उन राशि किया जाएगा। वहीं आयात निर्यात की जो नीति है वो किसानों की सलाह से ही नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनाई जाएगी। इसमें कई प्रदेशों के जो कृषक हैं, अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कृषि अलग अलग तरीके से की जाती है, उन सभी समुदायों को, सभी कृषक जगत के लोगों को लिया जाएगा और उनसे आयात निर्यात की नीति भी हम लोग बनाएंगे। वहीं किसानों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर मुख्य चीज़ इस गारंटी कार्ड में है कि उस पर से GST भी हटाई जाएगी। ये मुख्य चीज़ इसमें ली है। वहीं श्रमिक न्याय में भी मैंने आपको बताया कि श्रम का सम्मान मनरेगा में 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी की जाएगी। 25 लाख का हेल्थ कवर इसमें दिया जाएगा। इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी, ये सब निःशुल्क मुफ्त में उनको उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं असंगठित मजदूरों के लिए भी जीवन और दुर्घटना बीमा निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सरकारी कार्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी जो चलते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो आजकल अपन देख रहे हैं, उसको सबसे पहले बंद किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा बड़े ठेकेदार इस चीज़ को ले लेते हैं और फिर छोटे लोगों को जब उसमें से काम से हटा के वे अपने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं बड़े लोगों को, तो इससे जो मजदूरों का हक है वो मुख्य रूप से मारा जाता है। तो ये मजदूरों के लिए बहुत श्रमिक न्याय उसके लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जो हमने बताया कि आरक्षण का हक जो दिया है, संवैधानिक संशोधन, SC, ST, OBC का आरक्षण जो पूरा हक दिया जाएगा और संवैधानिक संशोधन 50% सीमा से हटाया जाएगा। इसमें 50% जो सीमा थी उसको हटाकर जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी को इसमें आर्थिक सामाजिक समानता का दाखिला। वहीं जितनी ST, ST जनसंख्या है उतने उनका बजट रहेगा, उनकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। वहीं अपनी धरती अपना राज, जहाँ SC, ST सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पहले भी पैसा एक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बहुत सफलतम तरीके से लागू किया गया था और बहुत अच्छा चला। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सिर्फ एक मंच पे अपने अतिथियों को बिठाना और उसको पैसा एक्ट का अपना महिमा मंडन करना है, लेकिन पैसा एक्ट का सही उपयोग दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सिखाया और इसके लिए ST सबसे ज़्यादा वहीं लागू होगा जहाँ पैसा है, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। ये मुख्य बिंदु आज के हमारे इस गारंटी कार्ड को है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पूरे संभाग में, हर संभागों में आज ये निर्देश दिए थे और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग हमारे कल को बुलावे पर यहाँ पधारे। आप सबका धन्यवाद। मंदसौर में गोलीबारी कांड हुआ, 2700-2100 के वादे, प्रति क्विंटल के जो वादे हैं, अगर सच्ची दिल पे हाथ करके किसान नेता कोई होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन पर सवाल भी करता उसका प्रत्याशी बनने से पहले। 2700 रुपये आज न्यायपत्र 2024 जो न्याय गारंटी कार्ड के रूप में हम लोगों ने आज उसको लेकर प्रेस वार्ता करी है, उसके 5 पिलर पर और 25 गारंटी पर आज पत्रकार वार्ता जो पूरे मध्य प्रदेश में माननीय
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर सभी संभागीय मुख्यालय पर होनी थी, उसको लेकर आज नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय में इसको आयोजित किया गया था, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और नारी न्याय सबको लेकर, किसान न्याय मिलाकर हमने 5 न्याय बिंदुओं पर लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित। अब उनका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि वो बार बार झूठ, लगातार झूठ और जोर जोर से हर बार आकर झूठ बोलते हैं। पहले उन्होंने इस जिले में सभाएं कर चुके हैं, पिछली लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और अब हमारे कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा जी जो बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ताओं से एक 1-to-1 मिले हैं, आम जनता से जुड़ाव है उनका, जिनको लेकर आम कार्यकर्ता कांग्रेस का और आम जनता उनके साथ बिल्कुल लगी हुई है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक भय का माहौल है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भयग्रस्त है।